नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। क्या कभी आपने सोचा है चमचमाती हुई मोती जो समुद्रों में मिलती है, क्या वो घर के छतों पर भी उगाई जा सकती है? जी हाँ, सही सुना आपने। चमचमाती हुई मोती, उन मोतियों को जिन्हें हम समुद्रों में देखा करते थे, आज वो मोती एक रातू रोड, रांची की रहने वाली रातू रोड में एक महिला ने उसे सार्थक कर दिया है। देखिए, मोती का खेती का ध्यान अभी से नहीं है मेरा 2005 में जब हिंदुस्तान में पहली बार ये इसकी चर्चा हुई थी कि ऐसा मोती उगा सकते हैं हम लोग, तब से मेरे बैक ऑफ माइंड में था कि हम लोग मोती उगाना है। लेकिन इस तरह उगाएंगे वो मतलब सिचुएशन बेस्ड हो गया, कोविड आ गया, कोविड में तालाब नहीं जा पाए, घर में रह के हुनर ख़राब हो रहा था, तो ये सेक्टर डेवलप हुआ कि चलो छत को ही यूज़ करके क्यों नहीं हम लोग मोती उगाए और उन महिलाओं को भी अवसर दे जो कि घर पे बैठ के सिर्फ गृहिणी का काम ना करे, अपने खाली समय में कुछ उपयोग करे अपने स्पेस का और मोती पालन करके अपना जीवनी चलाएं। झारखंडी भाषा में इसे सीतवा कहते हैं और ऐसे सीप कहते हैं। तो ये मिलता कहाँ है? ये आपको तालाब जो मतलब कॉमन तालाब होता है गांव में या किसी में, ये अपने से आता है। अच्छा। ये वहाँ पे जैसे मछली हम लोग पैदा करते हैं वैसे उन लोग सीप भी पैदा करते हैं। कुछ मछलियों के गलफड़ा में इसका तो ये मतलब बच्चे रहते हैं। आपका कहना है कि इसे पैदा किया जाता है, मतलब इसकी कहीं ना कहीं इसकी खेती की जाती है, खेती भी तब की जाती है तो इसकी। वहां से आप लोगों को ये उपलब्ध होता है? जी जी। और इंडिया में बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे ये फेंका जा रहा है या खाने में इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ से भी हम लोग मंगा सकते हैं। जैसे कोलकाता हो गया, सूरत हो गया, ये सब जगह से भी हम लोग मंगाते हैं। जब हम लोग को सीप अच्छा नहीं मिलता है यहाँ पे, तब हम लोग बाहर से मंगवाते हैं। ये क्या आपने भी कहीं ट्रेनिंग ले रखी है या फिर आप जी जी। कहीं बाहर से आपने इसकी ये की है या नहीं, रांची के किसी से? झारखंड में ही एक सर है हम लोग को जो इसका ट्रेनिंग दिए थे, बुधन पूर्ति सर नाम है उनका। जी। और पूर्ति एग्रोटेक के वो ओनर हैं। वो सबसे पहले उन्होंने ही झारखंड में शुरुआत की थी इस सीप से मोती निकालने का। और फिर उनको धीरे धीरे अब हम लोग उनसे ट्रेनिंग लेके और अपना काम शुरू किए हैं। मेरी पढ़ाई 2008 में कंप्लीट हो गई थी, इंजीनियरिंग की है मैंने। वहाँ से जब हम निकले तो मेरे को लगा कि किसी जॉब में जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से अच्छा, मेरे आप को इंजीनियरिंग की हुई है मैम? जी, कहाँ से की है? नागपुर से किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो जब मेरे को काम के लिए हम इंटरव्यूज़ देने गए तो घर की कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम वापस आ गए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में था कि कुछ हट के करना है। ये जो मोती है, इसका जो शेल है वो 2 पार्ट होता है, एक इस साइड और एक इस साइड। इसमें क्या करते हैं ना, हम लोग न्यूक्लियस हम लोग खुद से बनाए हुए हैं। न्यूक्लियस हम लोग को जिस शेप का मोती चाहिए होता है, इसके अंदर हम लोग ऑपरेशन करके डालते हैं। देखिए, ये न्यूक्लियस है, अलग अलग शेप का बनाते हैं। मार्केट में जिस तरह का डिमांड होता है, मान लीजिए टॉप्स बनाना है या ज्वेलरी बनाना है, उस तरह का हम लोग डिमांड को लेने के बाद हम लोग उस तरह का न्यूक्लियस डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद इस तरह के सीप में हम लोग दोनों साइड उसको इम्प्लांट कर देते हैं और इसको हम लोग 3-4 दिन दवाई देके अच्छे से रखते हैं। जब ये हील हो जाता है तो इसको अपनी जगह पे ड्रम में पहुंचा देते हैं, जिसको हम लोग 1.5 साल केयर करते हैं। ये हमारा 8 मंथ में मोती दे देता है। और ये हमारा, क्योंकि इसका पॉलिश नहीं है, इसको हम लोग को 1.5 साल लग जाता है। मैम, इसमें कितना लागत लगता है और कितना मुनाफा होता है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, एक सीप को पालने के लिए 70 से 80 रुपए सालाना लगता है आपको। सब चीज़ मिला के, पानी ले लीजिए, खाना ले लीजिए, उसका दवाई ले लीजिए, न्यूक्लियस ले लीजिए, सब चीज़ मिला के एक लमसम हम लोग 80 रुपये के आसपास मान के चलते हैं। लेकिन जब हम बाज़ार में बेचने जाते हैं, आपको हम पहले ही बताएं कि एक सीप से 2 मोती निकलता है। जो ये हम आपको दिखाए थे कि एक सीप से 2 मोती निकलता है। ये ऊपर भी है और आपका नीचे भी? हाँ, जो दोनों आपने साइड में। इसमें हाँ, इम्प्लांट किए हैं। हाँ जी अच्छा। जी। वो एक सीप से 2 मोती निकलता है। अगर मेरा एकदम खराब ग्रेड भी आता है, मतलब मोती तो मोती है, तो उसमें हाई ग्रेड वाला हाई रेट में बिकता है, लेकिन लो ग्रेड वाला अगर हम इसमें 80 रुपये लगाए हैं और एक हमको मतलब सी ग्रेड का मोती भी निकाले हैं, तो हमको 100 रुपीज़ एक मोती का मिलेगा ही, जो कि हम लोग ज्वेलरी या इसमें यूज़ करते हैं। तो हमको एक मोती 100 रुपीज़ में हम बेचते हैं। तो एक तरह से सोचिए कि ये 200 में 1-1.5 साल में 200 मिलता है।
80 रुपये लगा के अगर आपको 200 हाथ में आ रहा है तो इतना रिटर्न तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए ये सर्जरी किया हुआ है जो कि आपको 6 महीने से है, और हम लोग इसमें टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए और इसका अमोनिया मेंटेन करने के लिए वाटर कैबेज यूज़ करते हैं। ये वाटर कैबेज जनरली अमोनिया पे ज़िंदा रहता है। जितना अमोनिया होता है वो सोख के अपने आप को बढ़ाता है और पानी को क्लियर रखता है। ये सीप है जो 6 महीना पहले मैंने सर्जरी किया है डिज़ाइनर मोती के उस पर, और ये हम लोग रखते हैं एरिएशन है, इसको एरिएशन बोलते हैं, जिसको ऑक्सीजन हम लोग देते हैं। तालाब में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि उसमें पानी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन क्या होता है छत पे जो हम लोग करते हैं, हम लोग के पास पानी लिमिटेड होता है और ऑक्सीजन एक सीप 5 लीटर पानी दिन भर में फ़िल्टर कर देता है, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं एरिएटर जो कि ऑक्सीजन बॉल के साथ है। मोती का खेती ये पहली बार आप कर रहे हैं या इससे पहले भी? नहीं, पहली बार ही कर रहे हैं। एक बार मैं उड़ीसा गई थी तो वहाँ मोती बिक रहा था किनारे किनारे, तो मैंने पूछा कि ये मोती कहाँ से लाते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मोती जो है वो हम लोग खेती करते हैं। तो मेरा जिज्ञासा उस समय बहुत बढ़ा था, लेकिन उस समय हम लोगों को पता नहीं था कि इसका ट्रेनिंग कहाँ मिलता है। फिर पता चला यहाँ रांची आने के बाद, शादी होने के बाद, बहुत दिनों के बाद SHG ग्रुप से जुड़ने के बाद पता चला कि यहाँ सेल कॉलोनी में बुधन सिंह पूर्ति जी जो हैं वो ट्रेनिंग देते हैं इसका। तो फिर हम लोग वहाँ गए, वहाँ जुड़ने के बाद फिर वहाँ 1 साल तक का ट्रेनिंग लिए सर के साथ मिलके। सर ने बहुत कुछ सिखाया। फिर उसके बाद असम गए, मत्स्य विभाग की ओर से हमें असम भेजा गया, वहाँ हम लोग को ट्रेनिंग मिला। उसके बाद आने के बाद हमने ये सारा चीज़ शुरू किया। जब ये मोती की खेती हमारी सहेलियों लोग ने साथ में किया तो मेरी भी जिज्ञासा हुई कि मैं भी करूं। तो प्रतिथि ने हमें बताया कि वहाँ पर पूर्ति सर के यहाँ ट्रेनिंग होता है। उसके बाद असम भी गई, 5 दिन के लिए ट्रेनिंग ली। उसके बाद ये सब ला के हम लोग ने शुरुआत किया। हम तो बोलेंगे कि घर के काम के साथ साथ महिला यदि चाहेंगे तो इस इस रोज़गार का वो लोग कर सकती हैं। ये तो मेरा क्या बोलते हैं पहला अनुभव है। बस ऐसे केवल हम सुने कि हाँ मोती होता है, तो ये मोती वास्तव में क्या होता है ये तो हमको भी नहीं पता। फिर एक मेरी फ्रेंड है वो बोली कि वहाँ ट्रेनिंग होता है, तो वहीं जाके ट्रेनिंग किए। उसके बाद हम कुछ वहाँ जाने पूर्ति सर से कि मोती ऐसे से निकाला जाता है। फिर सरकार तरफ से हम लोग को असम ले गया था, तो वहाँ अच्छा से समझे क्या कैसे करना है, तब फिर वहाँ से डिसीजन लिए कि करना है तो करना ही है। तो ये जो मोतियों से जो आपको फ़ायदा होगा, जो बाज़ार से जब मोतियाँ आपकी बाज़ार में जाएंगी और जब उससे आपको कुछ बेनिफिट होगा, तो उस पैसों का आप क्या करेंगे? उसको कुछ खर्चा बच्चों के एजुकेशन में लगाऊंगी, कुछ बहुत अपने ऊपर खर्चा करूंगी, कुछ बहुत घर बनाऊंगी। जहाँ चाह है वहाँ राह है। मैं रांची की तमाम, झारखंड की तमाम महिलाओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप में कुछ करने का जज्बा है तो सोचिए मत, रुकिए मत, इन महिलाओं की तरह आगे बढ़िए और अपना एक बेहतर नाम बनाइए। प्रभात खबर की तरफ से मैं प्रियंका सिसोदिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।